आज शुरू करते बेटा रिवीजन है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। बेटा जी इधर देखिए आप। सबसे पहले आज हम ना इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाते हैं बेटा कि जैसे सारी नेम रिएक्शन कर लो। इसमें 3 ही नेम रिएक्शन है, उसको याद कर। प्रॉपर्टीज वाइज मत पढ़ो, प्रॉपर्टी वाइज बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है ना। तो नेम रिएक्शंस कर लेते हैं। इसका नेम रिएक्शन से पहले थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं एक बार, क्योंकि नॉमेनक्लेचर तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, मैं देख रहा हूँ मोस्टली बच्चे गलत कर रहे हैं इसको। नॉमेनक्लेचर में OH का जो सफिक्स है ऑल, और जो प्रीफिक्स होता है इसका हाइड्रोक्सी होता है। अब बताओ प्रीफिक्स कब लगता है, सफिक्स कब लगता है? जब फंक्शन रूप अकेला होता है। हाँ बच्चों बताओ सफिक्स कब लगाते हैं? जब अकेला होता फंक्शन ग्रुप। प्रीफिक्स कब लगाते हैं? जब उस फंक्शनल ग्रुप का बाप होगा प्रेजेंट उसके साथ, तब उसका क्या लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा। मतलब उससे बड़ा फंक्शन ग्रुप होता है तब लगता है। तो जैसे अगर नॉमेनक्लेचर करो कुछ सिलेक्टेड में आपको बताऊं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो अब बताओ ये OH है, ये डबल बॉन्ड है, अकेला फंक्शन ग्रुप है, प्रायोरिटी इसकी होगी OH की। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से होगा कि नहीं होगा? तो ये बताओ इसमें कितने कार्बन है? 5। तो क्या लिख लिया सीधे सीधे पेंट। और कहाँ पर क्या है? 3 पर। 3 इन का ई हट गया क्योंकि इसका ऑल आने वाला 1 और इसका BC नेम हो गया। जैसे इसको हम कहते हैं कि यहाँ लगा दिया, OH पे लगा दिया भाई, तो ये क्या हो गया आपका? साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। लेकिन अगर यही ऐसे कर देते, OH है यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा? Cl। तब क्या करते? नंबर देखिए, इनमें जितने भी फंक्शन ग्रुप है सबसे बड़ा कौन है? OH। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6। आई बात में? तो क्या होगा जरा बताइए? 4 क्लोरो 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 और अगर ऐसे सुनो, अगर यही चीज क्या लग जाता बेंजीन पर OH, इसको करो जब NCERT का ही कर लो कम से कम। देखो आंसर गलत हो रहा है तो उसको पूछो। इसको क्या कहेंगे बेटा? फिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? फिनॉल कहेंगे। आएगी नहीं बात समझ? लेकिन अगर 2 OH ग्रुप आ जाए तो क्या करेंगे? OH तो बेंजीन 1,2 डाइऑल, फिनॉल नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा अगर देखो इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़े, इसको कैटिचॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिचॉल। तीसरे पर आ जाएगा तो क्या होगा? रिसोर्सिनॉल। चौथे पर पहुंच जाएगा OH क्या हो जाएगा? तो क्यूनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूनॉल हो जाएगा। आई बात समझ नहीं आई? तो यहाँ पे OH हो गया, यहाँ जैसे NO2 लग गया बेटा तो क्या होगा? OH तो बड़ा है 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, इसका तो प्रीफिक्स होता है ना नाइट्रो ग्रुप का, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या होगा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका IPC नेम करना चाहिए जो CBSE 2016 में आया भी है, ठीक है ना। इसका IPC नेम करिए, मैं रुकता हूँ थोड़ी देर, देखता हूँ कौन करता है सही से। करिए चलो ईथर का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा बता दें आपको। ईथर का CH3O CH3। क्या है? CH3O CH3। तो जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले जनरल फार्मूला से समझो इसको। ROR, इसको मैंने बता रखा होगा आपको, एल्कोक्सी एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोक्सी एल्केन। ये एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, एल्केन क्या होता है? मैं एक चीज बताऊं आपको, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप विद ऑक्सीजन, क्या होगा? एल्कोक्सी। और ये क्या है? एल्केन क्या होगा?
लार्ज एल्काइल ग्रुप एल्केन। लार्ज एल्काइल ग्रुप क्या होगा? एल्केन। तो इसमें दोनों ग्रुप सेम है। इसका आईपीसी नेम क्या करेंगे बेटा? मिथॉक्सी मीथेन, या इसको क्या कहेंगे? डाई मिथाइल ईथर। ठीक है ना? अच्छा, अब इसका नामिनेशन करना होगा। CH3O CH2 CH3, बताएं क्या है? आप बताओ, ये 2 कार्बन के अल्काइल ग्रुप है, ये 1 कार्बन के अल्काइल ग्रुप है। ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? छोटे वाले के साथ। तो क्या होगा आपका? इसे बोलेंगे मिथॉक्सी इथेन। ये हो गया आपका मिथॉक्सी इथेन। ठीक है ना? कॉमन नेम इसका क्या होगा? देखो, पहले इथाइल लिखना है, फिर लिखना है मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है? मैं कहूँ बेटा इधर आके, ये क्या है? वो कहते हैं, ये है मिथॉक्सी मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है ना? मिथॉक्सी किसके साथ गया? इसके साथ गया ना? बाकी मैंने डिटेल में करा रखा, आप पढ़ना वहां पे। अब बेंजीन में OCH3 एसिडोफिनोन नहीं है। एसिडोफिनोन में, और इसमें अंतर नहीं लग रहा आपको? COCH3 होता है। अब ऐसे देखोगे तो सब गलतियां जो है निकलेंगी, लिखाई होंगी। हाँ। ये कॉमन क्या होता है इसका? इसका कॉमन नीचे वाले एनिसॉल। एनिसॉल नहीं, सॉरी जी, एनिसॉल यही मिथॉक्सी बेंजीन। अच्छा, ये एनिसॉल है आपका। एनिलीन क्या है? NH2 लगता है। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए? NH2, तो क्या हो जाएगा? एनिलीन। आगे समझ नहीं है? ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब नेम रिएक्शन कर लेते हैं। क्या इसमें, इस चैप्टर में 3 ही नेम रिएक्शन है। प्लीज लर्न कर लो, आती हैं, हर हाल में आती हैं। पहला है आपका रीमर टाइमन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन वाले में। किसमें है? हाँ, सब कुछ उसी में। इसमें 3 है, रीमर टाइमन, कोल्बी और विलियमसन सिंथेसिस। बस 3 नेम रिएक्शन है, और तीनों में आ जाती है, डायरेक्ट आ जाती है या इनडायरेक्ट आ जाती है। आ जाती है मतलब डायरेक्ट नेम से आ जाती है, कन्वर्जन से आ जाती है। किससे आ जाती है? या कन्वर्जन से आ जाती है। तुम्हें सूच करना चाहिए था। चलो, ये देखो, रीमर टाइमन रिएक्शन में क्या होगा? जैसे आपका फिनॉल है, क्या है? फिनॉल। फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट करा है बेटा जी? NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराएं तो एक बन जाता है इंटरमीडिएट। क्या बन जाता है? ONA और CH2 बन जाता है। इसका नाम क्या होगा? सोडियम। इसका नाम मत करो यार। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मान लेते हैं। ठीक है ना? फिर इसको 2NaOH के साथ रिएक्ट कराया, 2NaCl निकल गया, और ये बन गया बेटा जी आपका ONO CHO बन गया। क्या बन गया? और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो ONA से क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा दोबारा। ONO से क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा दोबारा। इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फिनॉल से। ठीक है ना? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना? इसका नाम है कॉमन नेम सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। बेटा इसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन दिस नेम रिएक्शन? रिएक्शन इंटरमीडिएट इन दिस नेम रिएक्शन CCl2। क्या बेटा? CCl2। इसका नाम क्या है? डाई, MCQ में आ सकता है, डाई क्लोरोकार्बीन।
ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ड्राई क्लोरोकार्बन। ठीक है ना, ये नेम रिएक्शन याद करिए। इस पे कन्वर्जन आएगा बेटा फिनॉल टू बेंजल्डिहाइड, फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड। क्या? सैलिसल्डिहाइड। फिनॉल टू क्या होगा? सैलिसल्डिहाइड। ठीक है ना, और ठीक है, फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड। जिंदगी हो गया, फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड। नेक्स्ट सर वो 2-हाइड्रोक्सी बेंजल, इसका नाम 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कैसे हुआ? बेंजल्डिहाइड तो है ये, बल्कि और यहाँ पे क्या होगा? सेकंड कार्बन को OH आ गया, तो बेंजल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल से बड़ा होता है। तो अल्कोहल का क्या लगाया है बेटा यहाँ पे? प्रीफिक्स ना, बेंजल्डिहाइड बन गया। चलो, फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड बना लोगे। हाँ, इमरटाइमिंग रिएक्शन समझ आया? ठीक है ना। अच्छा, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हो, उसको बोलते हैं कोल्बी रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कोल्बी रिएक्शन। कोल्बी रिएक्शन में क्या करेंगे? फिनॉल लेते हैं OH, और इसको क्या लेते हैं? CO2। बेटा ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना रुक जाओ। अब यहाँ में कोल्बी रिएक्शन CO2 सबसे पहले इसको NaOH के साथ लेकर आओ। क्या करो? NaOH के साथ लेकर आओ, तो क्या देगा? ONA। आएगी ना बात सुने? ONA देगा। फिर इसको क्या ले लो? CO2 के साथ लेकर आओ, तो क्या बनेगा? ONA और COOH। ONA और क्या हो जाएगा? और तो COOH। फिर क्या लिया? H पॉजिटिव H पॉजिटिव लिया, तो क्या बन गया आपका? फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया? OH। फिनॉल से सर OH होगा। सैलिसिलिक एसिड OH। ये आपका फिनॉल हो गया। फिनॉल से क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड बन गया। हाँ, ये सैलिसिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसमें क्या होगा आपका? 2-हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। टू हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड, यह है कोल्बी रिएक्शन। टू हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड वो बेटा विलियम सिंथेसिस में दोबारा आ जाते हैं ना, एल्को हेलोइन के बाद हाँ फिर है ना। हाँ जी हाँ जी। तो तीसरी वाली वही है। ये कन्वर्जन हो गया बेटा, फिनॉल से क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल से क्या हो गया? सैलिसिलिक एसिड। जैसे बेंजीन से बनाना हो सैलिसिलिक एसिड, तो कैसे बनाओगे? बेंजीन टू सैलिसिलिक एसिड बनाओ। सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना हो, कैसे बनाओगे? ट्राई करो एक बार। वैसे तो काफी कन्वर्जन इसको सिखाने के लिए केवल कर विलियमसन सिंथेसिस। क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएगा इस पर बेटा। नहीं वो आप बोला ना ये क्वेश्चन आएगा। इक्वेशन कराओगे। अच्छा, CO2 वाला नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है पहले। तो इसलिए ना, क्योंकि सोडियम फेनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द फिनॉल, इसीलिए फिनॉल को किसमें बदलते हैं? पहले सोडियम फेनॉक्साइड में, तब CO2 रिएक्ट कराते हैं उसके साथ, क्योंकि सोडियम फेनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स CO2 एज कंपेयर टू द क्या होगा? फिनॉल। ये होगा। अब ये देखो विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन क्या होगा? सिंथेसिस।
ठीक है ना। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा? हाँ RONA लीजिए और R-X लीजिए तो क्या बन जाएगा? ROR प्लस NaX। इसे क्या बोलते हैं? ईथर। और ये क्या है? सोडियम हैलाइड ना। यहाँ लिखते हैं ड्राई ईथर। क्यों बेटा? ये एसीटोन। इसमें कन्वर्जन आ जाता है बेटा विलियमसन सिंथेसिस में। जैसे देखो CH3ONA प्लस क्या होगा? CH3Cl। तो क्या हो जाएगा? ड्राई ईथर। तो CH3O CH3 प्लस NaCl। इसे क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी मीथेन। क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है ना। डिजायर्ड भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कोई भी ईथर बना सकते हो इसमें। क्यों? चाहे जो भी हो, है कि नहीं। जैसे हम ये कहते हैं CS, जैसे हम कहते हैं फिनॉल से बनाओ एनिसॉल। किससे बनाओ? फिनॉल से एनिसॉल। फिनॉल क्या है? देखो अच्छी कन्वर्जन है। फिनॉल क्या है बेटा? OH। और एनिसॉल क्या है? OCH3। क्यों? कैसे बनेगा? बताओ। पहले एक काम करो, आप इसको एलिमेंट्स के साथ ये करा दो तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बताइए? ONA बन जाएगा। और फिर इसको किसके साथ ये करा दे? CH3Cl। तो क्या हो जाएगा? NaCl। इसे क्या बोलते हैं? एनिसॉल। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम फेनॉक्साइड। आगे से में हाँ जी